Welcome class 11. We are in chapter 5 now, that is joint Hindu family business, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। मीनिंग अर्थ के ऊपर जाएंगे। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं। इसमें अविवाहित पुत्रियों एवं पत्नियों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह दो विशेषताओं पर आधारित है, सहभागिता और सामान्य संपत्ति। और यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है, जो सामान्य संपत्ति की बात है, ना कि अनुबंध द्वारा। माफी चाहूंगा, सहभागिता जो है ये कानून द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट द्वारा। रही बात सामान्य संपत्ति की, तो कानून के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उसी समय मान्यता मिल जाती है जब परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो, या फिर तीन शर्तें हैं। वो संपत्ति नंबर 1 पैतृक संपत्ति हो, नंबर 2 इसकी मदद से निर्मित संपत्ति हो, तीसरा व्यक्तिगत कोई संपत्ति हो, तो वो इसमें शामिल रहती है। अब जो हिंदू विधान है उसके संप्रदायों की बात करेंगे। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, एक मिताक्षरा और दूसरा दाय भाग। मिताक्षरा जो है यह संप्रदाय असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है। और ये जो दाय भाग है, यह संप्रदाय असम, बंगाल और उड़ीसा के ही कुछ भागों में इंडिया के है, और बाकी हिंदुस्तान में इसका जिक्र नहीं होता। तो जहां तक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, या जिसे फिर कानून के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में भी जाना जाता है। आइए इसका अर्थ जाने कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से क्या अर्थ है। तो इसका आशय उस व्यवसाय से है जो किसी फैमिली के मुखिया के देखरेख में परिवार के सब सदस्यों के सहयोग से चलाया जाता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय परिवार के मुखिया, जिसे कर्ता कहा जाता है, KARTA, कर्ता, या मैनेजर भी कहा जाता है, एक किस्म से मैनेजर ही हुआ वो, उसकी देखरेख में परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से जो व्यवसाय चलाया जाता है उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। अब आइए जाने कि इस व्यवसाय की, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, इसका संचालन हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू कानून के अनुसार
इसका संचालन होता है। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, और ये पहली विशेषता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की। ये जो नियम है ये 1956 का है। कर्ता द्वारा प्रबंध किया जाता है। अब ये हिंदू लॉ के अनुसार संचालन की अगर बात करें तो ये क्लियर करता है कि जो फैमिली का वरिष्ठ आदमी होगा उसमें कर्ता उसी व्यक्ति को कहा गया है। ये किसी दूसरे व्यक्ति को ये रोल नहीं मिल सकता, और ये उस कर्ता यानी मैनेजर का एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उस व्यवसाय को चलाता है। बाकी परिवार के सदस्य जो हैं वो उस व्यवसाय को चलाने में कर्ता की मदद करते हैं। दूसरा है कर्ता द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय कर्ता। अब कर्ता जो है यानी मैनेजर जो है वो परिवार का मुखिया है, तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि वही डिसीजन लेगा और वही व्यवसाय के लिए कब क्या किया जाना है उसके बारे में निर्णय लेगा। जैसा एक प्रबंधक का रोल व्यवसाय में आजकल के युग में रहता है, अब ये सदियों पुरानी एक पद्धति है, और ये इसका एक वाहिद उदाहरण जो है वो भारतवर्ष में ही मिलता है। तो क्योंकि हिंदू लॉ के अनुसार है तो इससे क्लियर ही होता है कि भारतवर्ष में ही इस तरह के व्यवसाय की ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात होती है, या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है उसको, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। तो कर्ता द्वारा उसका पूरा प्रबंध किया जाता है। मीन्स जो मैनेजर है या मैनेजर कई वर्षों से चलता आ रहा है, उस समय उन्हें कर्ता कहते थे, आज की डेट में ये मैनेजर प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। और सीमित दायित्व होता है। इसकी विशेषताएं हैं कि इसका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब साधन भी कम होंगे, और उन्हीं साधनों के अनुरूप आपको अपना व्यवसाय चलाना होता है। अगर असीमित दायित्वों की बात आ जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीमित दायित्व और असीमित दायित्व, कहीं आप असीमित दायित्वों के बारे में भी चर्चा करेंगे तो वहां पर ये रहता है कि आपके पास धन कम है और आपको जो कर्जे हैं वो ज्यादा हैं, तो वो असीमित दायित्व हो गया। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ सीमित दायित्व है, लिमिटेड लायबिलिटी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज दो चीजें होती हैं जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दायित्व जो हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं। चौथा जो है इसका स्थायी अस्तित्व होता है। ये जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस है। पुस्त दर पुस्त ये काम चलता आ रहा है। तो पुस्त दर पुस्त जब काम चलेगा तो पुश्तैनी काम है, वो आपका पीछे से काम चलता आ रहा है, वो आप भी उसको ही करते हैं। तो जन्म से सदस्यता है, जैसे ही आप पैदा होते हैं उस परिवार में तो आप भी उसके सदस्य बन जाते हैं, और एक उम्र एक्वायर करने के बाद आप अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं जब आप वयस्क हो जाते हैं। और केवल पुरुष सदस्य, और ये इसमें एक और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में एक और क्लॉज है जो 1956 की बात कर रहे थे हम, उसमें ये प्रावधान है कि जो मेल मेंबर्स होंगे वही कर्ता के रोल में रहेंगे, और इन केस उनकी डेथ हो जाए तो ही ये अपॉर्चुनिटी जो है वो स्त्रियों को मिल सकती है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। और इसकी पंजीकरण की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन की, तो ऐसा इसको रजिस्टर करवाने की, पंजीकृत करवाने की आवश्यकता सच है नहीं।
कोई जरूरत नहीं पड़ती। आइए जानते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के क्या लाभ हैं। तो एक तो प्रारंभ करने की सरलता, पुश्तैनी काम है, पीछे से चलता आ रहा है, तो आप बचपन से ही जानते हैं कि इस काम को कैसे किया जाना है, और कहीं आगे चलकर बड़े होकर जब आप उसके कर्ता बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं उसी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के, तो आपके लिए आसानियां होती हैं क्योंकि आपने वो बचपन से किया होता है। दूसरा है गोपनीयता, सीक्रेसी रहती है क्योंकि ये परिवार का व्यवसाय है और कर्ता को पता होता है कि क्या निर्णय लेने हैं। तो जितनी भी सूचनाएं हैं वो एक ही व्यक्ति तक सीमित होती हैं, कर्ता तक, मैनेजर तक, प्रबंधक तक। इसलिए गोपनीयता रहती है कि अगला कदम आप क्या चलने वाले हैं वो गोपनीय रहती है बात। ग्राहकों से सीधा संपर्क रहता है, आपके पुराने ग्राहक होते हैं, पुश्तैनी काम है और पुश्त दर पुश्त वो ग्राहक भी वैसे ही आपका सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है उनसे और बातचीत होती है। तो इस तरह से व्यवसाय चलाने में आसानी होती है। चौथा, शीघ्र निर्णय, क्योंकि कर्ता द्वारा यहाँ पर सब निर्णय लिए जाने हैं, तो आसानी रहती है कि आपने अगला क्या निर्णय लेना है, क्या आपके अपने व्यवसाय को थोड़ा बढ़ाना है, उसकी एक्सपेंशन करनी है, विस्तार करना है, उसका आधुनिकीकरण करना है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो वो खुद ही करना होता है तो शीघ्र निर्णय, एक क्विक डिसीजन ले सकते हैं आप। पांचवी बात, प्रयत्न एवं प्रतिफल में सीधा संबंध। अब कर्ता को मालूम होता है कि जितना वो गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होने वाला है, तो यहाँ पर जितना वो प्रयत्न करेंगे अपने व्यवसाय को चलाने में, तो उसका सीधा उनको प्रतिफल रुपयों के रूप में मिलता है। तो इसलिए वो पूरा जोर लगाकर काम करते हैं और लाभ कमाते हैं। और पैतृक गुणों का लाभ सीधा सीधा मिलता है। एंसेस्ट्रल जो एक परंपरा है वो आप बचपन से उसको सीखते आ रहे हैं, और उस व्यवसाय में हो सकता है आपकी कोई शुरू से एक खासियत रही हो, एक ऐसा क्वालिटी रही हो जो पूरे देश में विदेशों तक उसका डंका बजता हो कि किसी पर्टिकुलर दुकान की जो मिठाइयाँ हैं वो देसी घी से बनती हैं और उनका टेस्ट जो है वो एक अलग ही किस्म का टेस्ट होता है। तो पैतृक गुण जो है ना वो उनका लाभ आपको अवश्य में मिलता है, क्योंकि वो आपके पुरखों ने, आपके एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने वो कमाई की होती है, उन्होंने उस व्यवसाय को चलाने में अपना खून पसीना बहाया होता है। आइए, ये तो लाभ की बात रही, 6 पॉइंट्स की बात तो हमने लाभ में की। ये भी जान लेते हैं कि जो इसका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसमें आखिर सीमाएं क्या हैं। एक पहला है सीमित साधन। अब एक ही परिवार का व्यवसाय है तो हो सकता है कि आपके पास जो साधन है, धन है, वो कम हो और आप ज्यादा उसके लिए ऋण भी ना ले सकें, लोन भी ना ले सकें। तो उस सीमित साधनों के बीच में आपने अपने परिवार का खर्चा चलाते हुए उस व्यवसाय को चलाना होता है। सीमित प्रबंध चातुर्य, एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल रहता है आपके पास, क्योंकि आप कोई जो करता होता है वो कोई क्वालिफाइड मैनेजर नहीं होता, कोई उस काम में डिग्री नहीं ली होती और या उस काम का उस तरह से कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं ली गई है। तो क्या रहता है कि उनके पास एक पिछला जो एक्सपीरियंस है, जो आपके पास एक तजुर्बा है पीछे से पुश्तैनी, उसी के दम पर आप उस काम को आगे बढ़ाते हैं। और अदरवाइज आपके पास कोई क्वालिफिकेशन उस काम को चलाने के लिए ऐसी कोई शिक्षा या कोई व्यावसायिक शिक्षा या डिग्री आपके पास है नहीं। तो आपका जो प्रबंध चातुर्य है, मैनेजरियल स्किल, वो लिमिटेड है, सीमित है। तीसरा, असीमित उत्तरदायित्व, ये है वो असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कि आप व्यवसाय चला रहे हैं और व्यवसाय में लाभ होने की जगह हानि होना शुरू हो गई, और जब हानि हुई तो इतनी ज्यादा हो गई कि आपको जो लोगों के देनदारी है उसको देने के लिए रुपए ही नहीं है। आप अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सारी संपत्ति बेच दी, उसके बाद भी आपके पास इतना धन नहीं है
कि आप लोगों का कर्ज चुका सकें, तो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी में आप फंस चुके हैं। आपका जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है वो डूबत में है, वो डूब जाएगा, आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे, और ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। चौथा, शक्ति के केंद्रीयकरण से हानि। जो पावर होती है डिसीजन लेना, सब काम, निर्णय लेना, सब चीजों की केंद्रित होती है ये शक्ति कर्ता के पास, जिसको मैनेजर कह सकते हैं हम आज की डेट में। तो कई बार क्या होता है, ये जो शक्ति का केंद्रीयकरण है ये भी बहुत खतरनाक चीज होती है। इससे वो आदमी कई बार गलत डिसीजन भी ले सकता है, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है कि शक्ति का जो केंद्रीयकरण है वो कई बार गलत निर्णयों या व्यवसाय के जो निर्णय हैं उनमें एक अच्छी सोच के साथ आगे नहीं जाता, लिहाजा वहां पर गलती हो जाती है और सदस्यों के सहयोग का अभाव रहता है। अब सब जो सदस्य हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के, वो सब तो आपकी मदद नहीं करेंगे। वो बोलेंगे यार इसका फायदा तो जाहिर तौर पे कर्ता को मिलेगा, हमें क्या मिलने वाला है। तो वो अपना पूरा जोर नहीं लगाते, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है कि इससे जो लाभ होने वाला है वो सीधा सीधा उनके हाथ में नहीं आएगा, वो कर्ता के हाथ में जाएगा, मैनेजर मुखिया के हाथ में जाएगा। इसलिए वो अपना जोर नहीं लगाते, और जोर ना लगाने से जो व्यवसाय है वो फलता फूलता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपने इसका अर्थ जाना, आपने दो चीजें यहाँ पर हिंदू विधान के संप्रदाय स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के मुताबिक मिताक्षरा और दाय भाग की बात कही, फिर आपने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की परिभाषा की बात की, विशेषताओं की बात की, लाभ और सीमाओं की बात की। ये था एक हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के ऊपर आपके साथ एक छोटी सी बातचीत। उम्मीद है आपने इस चीज को ग्रहण कर लिया होगा, और हम आपसे अगले चैप्टर में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।